स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स जीके क्रिएशन। आज हम पढ़ने वाले हैं जनगणना 2011 के टॉप 50 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान ज़रूर दबा दें ताकि आपको डेली नए अपडेट्स मिलते रहें। जनगणना के बारे में पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी एक भौगोलिक क्षेत्र पर जितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं उन व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की कुल आबादी और वहाँ का क्षेत्रफल, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और दूसरी चीज़ है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों की संख्या के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहा जाता है। और जनगणना में क्या किया जाता है? प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर जो है लिंग अनुपात निर्धारित किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर है 1872 में। 1872 में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी और लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। तो सही उत्तर है 1872 में। क्वेश्चन नंबर 2, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर है 1881 में देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड रिपन के काल में। तो सही उत्तर है 1881। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? सही उत्तर है 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है वो है 1921। 1921 जो है जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 5, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? तो सही उत्तर है 1951 को। सन 1951 को ही जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना कौन सी सूची का विषय है? संविधान के अनुसार जो है जनगणना 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में जनगणना का उल्लेख किया गया है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 246। क्वेश्चन नंबर 8, जनगणना की अवधि कितनी है? तो सही उत्तर है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जो है जनगणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं या जनांकिकी भी कहते हैं। तो सही उत्तर है डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना जो थी वो देश की 15वीं जनगणना थी। भारत देश की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की जो है वो 7वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो सही उत्तर है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना का शुभंकर का क्या नाम था? तो सही उत्तर है परगणक शिक्षिका। परगणक शिक्षिका जो है जनगणना 2011 का शुभंकर था। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? तो सही उत्तर है डब्ल्यू प्लाडेन जो है प्रथम जनगणना कमिश्नर था। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाल स्वामी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। 1949 से लेकर 1953 तक इनका जो है कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सही उत्तर है सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली 2011 के जनगणना आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है कब हुई थी? 1931 में। तो सही उत्तर है 1931। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आमतौर पे हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 18, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करें तो 121.8 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या है।
क्वेश्चन नंबर 19, भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना भाग है? तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है वो भारत में रहता है। तो सही उत्तर है 17.5%। क्वेश्चन नंबर 20, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या कितनी है? भारत में पुरुष जनसंख्या है 62.32 करोड़, जो कि कुल जनसंख्या का 51.47% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो भारत में महिलाओं की जनसंख्या है 58.75 करोड़, जो कि कुल जनसंख्या का 48.53% है। तो सही उत्तर है 58.75 करोड़। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर जो थी वो रही 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर रही 1.64%। तो सही उत्तर है 17.7% और 1.64%। क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी रही? तो कुल साक्षरता दर रही 73%। भारत की कुल साक्षरता दर जो रही 2011 की जनगणना के अनुसार वो रही 73%। तो सही उत्तर है 73%। अब पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर जो है वो थी 80.9%। भारत की जो साक्षरता दर थी वो थी 73% और पुरुषों की उसमें से पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो थी 80.9%। और महिलाओं की साक्षरता की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है वो रही 64.6%। कितनी रही? 64.6%। क्वेश्चन नंबर 26, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात की अगर बात करें तो 943 महिलाएं जो है 1000 पुरुषों पर हैं। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर 2011 की जनगणना के अनुसार। लिंगानुपात क्या होता है? प्रत्येक पुरुष और महिला जो है, पुरुष और महिलाओं के अनुपात को ही जो है लिंगानुपात कहते हैं। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो है कितनी महिलाएं हैं, इस आधार पर लिंगानुपात निर्धारित किया जाता है। तो सही उत्तर है 943 महिलाएं 1000 पुरुष। क्वेश्चन नंबर 27, 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 919। सही उत्तर है 919। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किस राज्य में है? केरल राज्य में है 1084। वहाँ 1000 पुरुषों पर जो है 1084 महिलाएं हैं। तो सही उत्तर है केरल। क्वेश्चन नंबर 30, सरकार की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात जो है कौन से राज्य में है? तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है हरियाणा में है और 879 है। कितना है? 879। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है? वो है पांडिचेरी या पुदुचेरी, जो भी है। तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो है लिंगानुपात में कौन सा है? पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 32, न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है? न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला प्रदेश कौन सा है? दमन और दीव। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव ऐसा प्रदेश है जहाँ क्या लिंगानुपात सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 33, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो बिहार में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो कौन सा है? बिहार। 1106 यहाँ जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 34, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है कितना है? 17। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व कहाँ है? अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक घनत्व जो है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 36, न्यूनतम केंद्र शासित घनत्व। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम घनत्व वाला राज्य जो है अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान निकोबार। सही उत्तर है अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? जनसंख्या की बात हो रही है या जनसंख्या घनत्व की बात नहीं हो रही। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य पूछ लिया जाए तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 19.98 करोड़ है। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या जो है न्यूनतम है, वो है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या 6.11 लाख है। तो सही उत्तर है सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या जो है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। तो सही उत्तर है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 40, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ है? तो न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है जिसमें जनसंख्या कम है वो है लक्षद्वीप। तो सही उत्तर है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 41, 2011 की जनगणना में कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या कम हुई है? तो ऐसा राज्य है कौन सा? नागालैंड। तो सही उत्तर है नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या जो है पहले से कम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक साक्षरता है? तो सही उत्तर है केरल। केरल में 94% जो है लोग साक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 43, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है? तो सही उत्तर है बिहार। बिहार में 61.8% लोग जो है वो साक्षर हैं, साक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वह कौन सा राज्य है जिसमें महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा राज्य था जिसमें महिला साक्षरता दर जो है वो न्यूनतम थी। तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% थी। क्वेश्चन नंबर 45, न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की बात अलग से की जाएगी। तो केंद्र शासित प्रदेशों की अलग अगर बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश जो था वो था दादरा नगर हवेली। कौन सा था? दादरा नगर हवेली। तो सही उत्तर है दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली में जो है साक्षरता सबसे कम थी केंद्र शासित प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला प्रदेश जो था वो रहा लक्षद्वीप। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला प्रदेश जो है वो था लक्षद्वीप। सबसे कम था दमनदीप और सबसे ज़्यादा था सबसे कम था दादरा नगर हवेली और सबसे ज़्यादा जो है लक्षद्वीप। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने। जिले की अगर बात करें भारत में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है? तो वो है थाने। थाने महाराष्ट्र में स्थित है। तो थाने जिले की जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 48, कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या कम है? वो है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य जिसमें सबसे अधिक जिले हैं? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। थैंक यू।